अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ बुज़ुर्गों, दोस्तों और साथियों, कल से एक ख़बर सोशल मीडिया पर बहुत तेज़ी के साथ वायरल हो रही है और वो ख़बर जो है बड़ी ही अफसोसनाक ख़बर है। और वो ये है कि हज़रत मौलाना तारिक जमील के बेटे आसिम जमील साहब इंतकाल कर गए। पहले जब मैंने इस ख़बर को सुना तो मुझे लगा कि ये फ़ेक है, क्योंकि हम तो जानते ही नहीं थे कि मौलाना तारिक जमील का कोई बेटा आसिम नाम का भी है। हम तो सिर्फ़ ये सुनते थे कि यूसुफ़ जमील साहब एक बेटे हैं उनके, बाकी उनका कोई बेटा नहीं है। क्योंकि अक्सर व बेशतर मौलाना तारिक जमील के साथ यही उनके बेटे यूसुफ़ जमील साहब ही जाया करते थे और वो ज़्यादातर वीडियो भी उनके ही आया करती थी। बाकी आसिम जमील भी नाम का कोई उनका बेटा है, हम तो जानते नहीं थे। और मुझे तो पूरा यकीन था कि ये फ़ेक न्यूज़ है, क्योंकि बड़े बड़े लोगों के ताल्लुक़ से ऐसे फ़ेक न्यूज़ आते रहते हैं कि वो इंतकाल कर गए, उनका बेटा इंतकाल कर गया। जैसे कि अभी पिछले कुछ दिनों पहले एक आज़ाद जमील नाम के एक हैं, उनको जो है लोगों ने बता दिया था कि मौलाना तारिक जमील के बेटे हैं, उनका कहीं एक्सीडेंट हो गया तो लोगों ने कहा कि आज़ाद जमील या मौलाना तारिक जमील के बेटे हैं और वो उनका एक्सीडेंट हो गया ज़बरदस्त तरीके से। तो कल जब मैंने आसिम जमील साहब का सुना तो मुझे लगा ये फ़ेक न्यूज़ है, लेकिन जब धीरे धीरे वक्त गुज़रता गया और सुबह हुई और आज का दिन तक अभी तक कंफर्म हो गया कि नहीं, आसिम जमील या मौलाना तारिक जमील साहब के छोटे बेटे हैं, यूसुफ़ जमील उनके बड़े बेटे हैं। और आसिम जमील साहब का जो इंतकाल हुआ है वो उनको किसी ने मारा नहीं है, बल्कि एक हादसाती एक वाक़या हो गया, हादसा हो गया कि उन्होंने अपने ही हाथों से उनकी क्या हो गई, उनकी डेथ हो गई और वो इंतकाल कर गए। अच्छा, ये हुआ क्यों और इसके पीछे की वजह क्या है, बताने वाले ये बताते हैं कि मौलाना का ये जो लड़का है ये पैदाइशी तौर पर एक ज़हनी मरीज़ था। बचपन से लेकर के दवाइयाँ चल रही थी, गोलियाँ चल रही थी, इलाज उसके बहुत सारे हो रहे थे, दुआएं हो रही थी, लेकिन उसके मर्ज़ में कोई ख़ास इफ़ाक़ा नहीं हो रहा था। दिन ब दिन जो है मर्ज़ बढ़ता चला जा रहा था और पिछले 6 महीना पहले मर्ज़ में काफ़ी शिद्दत इख्तियार कर ली थी। मौलाना यूसुफ़ साहब फरमाते हैं, मौलाना यूसुफ़ जमील साहब जो उनके बड़े भाई हैं, उनका क्लिप आप सुन लें पहले, फिर आगे बात करते हैं। मेरे छोटे भाई आसिम जमील की डेथ हो गई, जो कि एक बहुत बड़ा हमारी फैमिली के लिए सान्या है। लेकिन इस तकलीफ़ की हालत में भी मुझे मीडिया पे इसलिए हाज़िर होना पड़ा कि बहुत सी नेगेटिव खबरें, मुख्तलिफ़ खबरें, गलत खबरें मीडिया पर चलाई जा रही। मौलाना यूसुफ़ साहब इस क्लिप के अंदर लोगों से हाथ जोड़ करके अपील कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि वाकई में मेरे छोटे भाई का इंतकाल हो गया है और उसको किसी नामालूम अफराद ने नहीं मारा है, बल्कि एक हादसा हो गया और वो ज़हनी मरीज़ थे। पिछले 6 महीने से उनका इलाज चल रहा था, यानी ज़्यादा चल रहा था, ज़्यादा उनकी देख रेख हो रही थी, हत्ता कि उनको इलेक्ट्रिक शॉक दिया जा रहा था, जो अक्सर पागल लोगों को या ज़हनी और नफ्सियाती जो मरीज़ होते हैं उनको इलेक्ट्रिक शॉक इस वजह से दिया जाता है ताकि उनके मर्ज़ में क्या हो, कमी आ जाए और वो एक फिर से जो है नॉर्मल ज़िंदगी वो गुजारने लगें। लेकिन ऐसा हुआ नहीं और इत्तफ़ाक़ी तौर पर आसिम जमील ने जिस दिन घर में कोई नहीं था, मौलाना भी बाहर गए हुए थे, उनके बेटे भी बाहर गए हुए थे, घर के भी कोई अफराद नहीं थे, इन्होंने अपने घर के नौकर से एक पिस्तौल मंगाई और उसके अंदर बुलेट उन्होंने डाला और ट्रिगर दबाई और अपने आप का निशान, खुद का उन्होंने निशाना लगाया और वो ट्रिगर दब गया और गोली निकली और वो दुनिया से रुखसत हो गए। एक हादसा हो गया, क्योंकि उस वक्त जब ये आसिम कर रहे थे तो उस वक्त उनके ऊपर वही ज़हनी अटैक आ गया था, वो समझ नहीं पाए कि मैं क्या कर रहा हूँ और इत्तफ़ाक़ ये हुआ कि वो गोली चल गई और वो दुनिया से चले गए। अच्छा, हमने कभी भी ये सोचा ही नहीं था कि एक कोई ऐसा बच्चा, मौलाना तारिक जमील साहब का कोई ऐसा भी बच्चा है जो ज़हनी मरीज़ है, क्योंकि मौलाना तारिक जमील को हम आज 20 साल से सुनते हैं, कभी भी उन्होंने अपने इस बच्चे का जिक्र नहीं किया। ना यूसुफ़ जमील ने अपने छोटे भाई का जिक्र किया। लोगों को हंसाने वाले, लोगों में खुशियाँ बांटने वाले, 6 बर्रे आज़म में घूमने वाला ये शख्स ये इतनी बड़ी तकलीफ़ को लेकर घूम रहा था, हमको पता नहीं कि इसके दिल के अंदर इस बात का कि मौलाना तारिक जमील के सीने में एक दर्द था कि उसका भी एक बच्चा है जो नफ्सियाती मरीज़ है, जो ज़हनी मरीज़ है। वो दर्द को लेकर के मौलाना तारिक जमील साहब सारी दुनिया में घूम रहे थे। आज ऐसा हो गया कि वो बच्चा दुनिया से चला गया। अब हम दुनिया के सारे मुसलमान, चाहे वो किसी भी मकतब फ़िक्र का हो, अहले हदीस हो, जमात इस्लामी हो, देवबंदी हो, हाँ कुछ बरेली हजरात खुश हो रहे होंगे कि तारिक जमील का बेटा मर गया, वो तो नालायक हैं, क्योंकि उन्होंने तो जुनैद जमशेद की मौत पर भी उन लोगों ने खुशी मनाई थी। बाकी इसके अलावा अहले तशय्युअ हज़रात भी मौलाना तारिक जमील से बड़ी मोहब्बत रखते हैं, अक़ीदत रखते हैं, वो सारे के सारे इस गम में मुब्तला हैं। मौलाना तारिक जमील उनके अहल खाना के साथ सब के सब इस गम में शरीक है, हत्ता कि मुसलमान तो मुसलमान, हत्ता कि हिंदू हज़रात भी
जो इस्लाम को फॉलो नहीं करते, जो मुसलमान नहीं है लेकिन मौलाना तारिक जमील साहब से बड़ी अक़ीदत रखते हैं, मोहब्बत रखते हैं, वो सब भी मौलाना तारिक जमील साहब उनके घर वालों के साथ में इस गम में बराबर के शरीक हैं वो। और सब दुआ करते कि अल्लाह तबारक व तआला आसिम जमील को अपने जवार रहमत में जगह अता फ़रमाए और उनके गुनाहों को माफ़ फ़रमाए, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए। व आख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।